क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर जब बीमार होता है तो वो सिर्फ दवाइयां क्यों मांगता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बीमारी का इलाज हमारे अंदर ही छुपा हो, एक ऐसी जगह जहां मॉडर्न साइंस की नजर अब तक नहीं पहुंच पाई? हम सब यही मानते आए हैं कि शरीर एक मशीन है। अगर कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे दवा या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या शरीर वाकई सिर्फ एक मशीन है? दीपक चोपड़ा कहते हैं, शरीर एक बुद्धिमान प्रणाली है, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो हर विचार, हर भावना और हर विश्वास के साथ बदलता है। क्वांटम हीलिंग इसी विश्वास पर टिकी है कि हीलिंग सिर्फ बाहरी इलाज से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब हम अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ते हैं, जब आप गहराई से शांत होते हैं, जब मन और शरीर के बीच की दूरी मिटने लगती है। तब एक ऐसी शक्ति जागती है जो बीमारियों को जड़ से मिटा सकती है, बिना किसी चमत्कार के, सिर्फ उस चेतना से जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है। यह किताब सिर्फ हेल्थ की बात नहीं करती, ये बात करती है उस इनर इंटेलिजेंस की जो आपके शरीर को बनाती है, चलाती है, और अगर आप उसे सुने तो वही शक्ति आपको हील भी कर सकती है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक आह्वान है कि अब समय आ गया है अपने शरीर को फिर से समझने का, उसे मैकेनिकल सिस्टम नहीं, एक लिविंग इंटेलिजेंस मानने का। चैप्टर 1, योर बॉडी इज इंटेलिजेंट। दीपक चोपड़ा इस अध्याय में सबसे जरूरी बात बताते हैं, आपका शरीर एक बुद्धिमत्ता है, सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों की मशीन नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को केवल दवाओं से ठीक किया जाए, बल्कि यह समझा जाए कि हर सेल के अंदर एक इंटेलिजेंट अवेयरनेस है जो जानती है कि उसे कब, कहां और कैसे हीलिंग करनी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने शरीर को केवल मैकेनिकल फंक्शंस से जोड़कर देखेंगे, हम उसकी प्राकृतिक हीलिंग एबिलिटी को खोते रहेंगे। शरीर चेतना से बना है, और चेतना का सबसे बड़ा गुण है सेल्फ रिपेयर। क्वांटम हीलिंग का पहला कदम है अपने शरीर को ऊर्जा की तरह देखना शुरू करना। क्यों यह समझना बेहद जरूरी है? आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम हर शारीरिक तकलीफ को एक्सटर्नल तरीके से फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम एक और गहरी गलती कर बैठते हैं। हम अपने शरीर की इनर वॉइस को दबा देते हैं। जब शरीर थक जाता है, हम कॉफी पी लेते हैं। जब सिर दर्द करता है, हम पेन किलर खा लेते हैं। जब पेट खराब होता है, हम एंटासिड ले लेते हैं। हर बार जब हम ये करते हैं, हम शरीर को यही संदेश देते हैं, मुझे तेरी बात नहीं सुननी, मुझे बस काम करना है। और जब शरीर सुना नहीं जाता तो वो सिग्नल्स भेजना बंद कर देता है, और यहीं से शुरू होता है क्रॉनिक इलनेस का सफर। इसलिए यह अध्याय इतना जरूरी है, क्योंकि यह हमें फिर से अपने शरीर पर भरोसा करना सिखाता है और हीलिंग को बाहर से नहीं, अंदर से शुरू करना सिखाता है। आन्या एक 29 साल की ग्राफिक्स डिजाइनर है। वो हर दिन 9 से 10 घंटे लैपटॉप पर काम करती है। पिछले कुछ महीनों से उसे पेट में गैस, सिर दर्द और नींद न आने की शिकायत थी। उसने डॉक्टर बदले, दवाएं लीं, डाइट सुधारी, लेकिन कुछ भी स्थायी असर नहीं दे रहा था। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उससे कहा, तू कभी अपने शरीर से बात करती है? वो हंस पड़ी, लेकिन उसी रात उसने पहली बार सब कुछ बंद किया और चुपचाप लेटकर बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर कितना टाइट, टेंस और थका हुआ है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुद को सिर्फ काम करने की मशीन बना चुकी हूं? अगले कुछ हफ्तों में उसने ध्यान देना शुरू किया। कब वो ब्रेथ होल्ड करती है, कब उसका पेट भारी महसूस करता है, कब वो गुस्से में होती है लेकिन दबा लेती है। धीरे धीरे बिना किसी दवा के उसके लक्षण कम होने लगे, क्योंकि उसने अपने शरीर को पहली बार सुनना शुरू किया। दीपक चोपड़ा कहते हैं, शरीर कोई लोहे और तारों की मशीन नहीं है, यह ऊर्जा, बुद्धि और जानकारी की बहती हुई नदी है। यह सुनता है, सीखता है और खुद को ठीक भी करता है। वो बताते हैं कि शरीर के हर हिस्से में एक नॉन लोकल इंटेलिजेंस होती है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने परसेप्शन को बदलना पड़ता है। अगर हम शरीर को सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस से बना मानेंगे तो हम हीलिंग को सिर्फ पिल्स और प्रोसीजर से जोड़ देंगे। लेकिन अगर हम इसे एनर्जी एंड अवेयरनेस सिस्टम मानते हैं तो हीलिंग एक इंटरनल अवेकनिंग बन जाती है। क्या करें? क्वांटम हीलिंग के लिए अगर आप अपने शरीर की इंटेलिजेंस को जागृत करना चाहते हैं तो दीपक चोपड़ा के अनुसार आपको यह करना चाहिए। 1,
ऑब्जर्व, डोंट सप्रेस। हर डिस्कंफर्ट को दबाने की बजाय उसे शांत मन से महसूस कीजिए। 2. बॉडी स्कैन मेडिटेशन डेली, 5 से 10 मिनट। सिर से पांव तक ध्यान ले जाए, हर हिस्से को एक्नॉलेज करें। 3. लिसन टू योर पेन। दर्द को तकलीफ नहीं, संदेश समझिए। उससे पूछिए, तू क्या कहना चाहता है? 5. माइंड बॉडी जी नेलिंग। हर दिन अपने फिजिकल फीलिंग्स और इमोशनल स्टेट्स को लिखिए। इससे पैटर्न्स दिखाई देंगे कि शरीर कैसे बोलता है। क्वांटम हीलिंग हमें यह सिखाती है कि शरीर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यह एक लिविंग सब्जेक्ट है। यह हर समय आपकी सुन रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है। जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो यह चीखता है, जब आप इसे सुनते हैं तो यह खुद को ठीक करता है। हीलिंग कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। लेकिन शुरू तभी होती है जब आप शरीर को सिर्फ मांस और हड्डी नहीं, जागरूक ऊर्जा की तरह देखना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, थॉट्स क्रिएट हीलिंग। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा एक बेहद गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखते हैं। आपके विचार आपके शरीर के डॉक्टर बन सकते हैं। क्वांटम हीलिंग में यह बात एक फाउंडेशन की तरह है कि आपकी सोच सिर्फ मानसिक अनुभव नहीं है, बल्कि हर सोच, हर इमोशन आपके शरीर को फिजियोलॉजिकली बदलता है। हर बार जब आप डरते हैं, गुस्सा करते हैं या खुद को बेकार समझते हैं, तो ये सिर्फ फीलिंग नहीं होती, ये आपके इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स पर सीधा असर डालती है। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो आपको अपने विचारों की हीलिंग पहले करनी होगी। क्यों यह समझना बेहद जरूरी है? आज का इंसान बाहरी जख्मों से ज्यादा अपने भीतर के विचारों से घायल है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी बॉडी हमेशा कमजोर रहेगी। कोई हल नहीं है इस तकलीफ का। इन थॉट्स को हम मामूली समझते हैं, लेकिन शरीर इन्हें सिग्नल्स की तरह लेता है और उसी के अनुसार केमिकल रिएक्शंस बनाता है। नकारात्मक विचार शरीर में तनाव वाले हार्मोन बढ़ाते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसलिए यह अध्याय इतना जरूरी है, क्योंकि यह हमें हमारी सोच की ताकत दिखाता है कि कैसे एक हीलिंग थॉट दवा से भी ज्यादा असरदार हो सकता है, और कैसे एक रिपीटेड फियरफुल थॉट शरीर को धीरे धीरे बीमार बना सकता है। कबीर एक 42 साल का आदमी है, जिसे एक बार अचानक चेस्ट पेन हुआ। डॉक्टर्स ने जांच की, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, पर हर हफ्ते उसे एंजाइटी होती, लगता कुछ बड़ा होने वाला है। बार बार हॉस्पिटल जाना, गूगल पर सिम्टम्स चेक करना, यह उसका रूटीन बन गया। दवा दी गई, पर असर नहीं हुआ। फिर एक होलिस्टिक थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, तुम्हारे मन में बार बार कौन सी सोच आती है? कबीर ने कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं बहुत फ्रैजाइल हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। वो थेरेपिस्ट चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम्हें बीमारी से ज्यादा अपने विचारों से डर लग रहा है। कबीर ने पहली बार अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने जर्नलिंग की, एफर्मेशंस बोले और हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया, पेन कम नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी थिंकिंग बार बार डर पैदा कर रही थी। 6 हफ्तों में वो पेन लगभग गायब हो गया, क्योंकि अब वह बॉडी से नहीं, माइंड से हीलिंग कर रहा था। दीपक चोपड़ा कहते हैं, शरीर मन का ही प्रतिबिंब है। हर एक विचार तुम्हारी कोशिकाओं तक रासायनिक संदेश भेजता है। तुम शरीर को कभी ठीक नहीं कर सकते जब तक तुम उसे अपने विचारों से तकलीफ देते रहोगे। वो कहते हैं कि जब आप बार बार अपने आप को पावरलेस, सिक या ब्रोकन समझते हैं, तो आपका शरीर उसी को सच मान लेता है। और जब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं हीलिंग के लायक हूं, मैं रिकवरी की दिशा में बढ़ रहा हूं, तो शरीर भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। क्या करें क्वांटम हीलिंग के लिए? अगर आप अपने विचारों से हीलिंग शुरू करना चाहते हैं, तो दीपक चोपड़ा के अनुसार आपको ये 5 कदम उठाने चाहिए। 1. अपने विचारों को दैनिक रूप से देखें। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर सोचिए, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मेरी थिंकिंग बॉडी को कैसे फील करवा रही है। 2. नेगेटिव बिलीफ्स को पकड़ो और बदलो। हर बार जब आप सोचें, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, उसी पल कहें, मैं हीलिंग की दिशा में जा रहा हूं। 3. यूज हीलिंग अफर्मेशंस, जैसे मेरा शरीर जानता है कि उसे कैसे ठीक होना है।
हर सांस मुझ सेहत के और करीब लाती है। मैं अपने शरीर और अपने मन पर भरोसा करता हूं। 4. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। रोजाना सिर्फ 5-10 मिनट। ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी स्कैन या सिंपल साइलेंस यह दिमाग को शांत करता है और बॉडी के सिग्नल्स को साफ करता है। 5. ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन वो 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इससे अटेंशन हीलिंग की तरफ शिफ्ट होती है। क्वांटम हीलिंग हमें यह याद दिलाती है, आपका शरीर उस कहानी को दोहराता है जो आप दिन भर अपने मन में कहते हैं। अगर आप खुद को बार बार एक बीमार इंसान की तरह देखते हैं तो बॉडी भी उसी के अनुसार फंक्शन करती है। लेकिन अगर आप अपने भीतर से हीलिंग की एक नई कहानी कहने लगते हैं तो शरीर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हीलिंग सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो आपके हर विचार में छुपी होती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या तकलीफ है मेरन है, बल्कि यह है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचते रहना चाहते हैं। चैप्टर 3, पावर ऑफ इनर साइलेंस। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा ये बताते हैं कि असली इलाज वहां से शुरू होता है जहां मन शांत होता है। हम में से ज्यादातर लोग हीलिंग को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, दवाइयां, रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस, थेरेपीज। लेकिन शरीर का सबसे गहरा इंटेलिजेंस नॉइज में नहीं, साइलेंस में एक्टिवेट होता है। चोपड़ा कहते हैं कि हमारे अंदर एक डीप फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस है जो तब खुलता है जब हम मन की शांति में उतरते हैं। यह शांति कोई सिंपल आराम नहीं है, यह एक एनर्जी फील्ड है जहां विचारों का शोर बंद हो जाता है और शरीर की नेचुरल हीलिंग चालू हो जाती है। क्यों यह समझना बेहद जरूरी है? आज की दुनिया शोर से भरी है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन, ओपिनियन। इस शोर के बीच हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, साइलेंस, स्टिलनेस और कनेक्शन विद सेल्फ। जब माइंड लगातार एक्टिव रहता है तो नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही आप भीतर शांत होते हैं, हीलिंग हार्मोन्स, इम्यूनिटी और सेल रिपेयर एक्टिवेट होने लगती है। यानी भीतर की शांति सिर्फ आराम नहीं देती, वो आपके शरीर का इलाज शुरू करती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि यह अध्याय इतना जरूरी है। इशिता एक कॉर्पोरेट ट्रेनर थी, हमेशा व्यस्त, हमेशा अलर्ट। उसे लगातार माइग्रेन्स होते थे, कई महीनों तक। दवाइयां भी लीं, डाइट्स भी बदले, लेकिन कोई असर नहीं। एक दिन उसका थेरेपिस्ट बोला, तुमने अपने आप से आखिरी बार कब शांति में बात की थी? इशिता चौंक गई, क्योंकि उसे याद ही नहीं आया। फिर उसने 7 दिन का साइलेंट रिट्रीट ज्वाइन किया, जहां ना फोन था ना बातचीत, बस चुप्पी और ध्यान। पहले 2 दिन बेहद मुश्किल लगे, पर तीसरे दिन से कुछ बदलने लगा। वो खुद की आवाज सुनने लगी, भीतर का डर, दबे हुए स्ट्रेस और वो टेंशन जिसे उसने कभी एडमिट नहीं किया था। शांत होते ही उसका सिर दर्द कम होने लगा। 2 महीने बाद बिना दवा के वो ऑलमोस्ट माइग्रेन फ्री थी। क्यों? क्योंकि जब नॉइज हटती है तब बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है, और खुद को ठीक करना भी। दीपक चोपड़ा कहते हैं, मन की सबसे गहरी मौन अवस्था में शरीर खुद को ठीक करना याद करने लगता है। वो बताते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो पूरे दिन हर पल काम कर रहा है, लेकिन उसे सिग्नल तभी मिलता है जब माइंड शांत होता है। वो इसे क्वांटम फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज कहते हैं, जहां साइलेंस में आपके सेल्स, थॉट्स और एनर्जी एक लेवल पर आ जाते हैं, और वहीं से शुरू होता है सेल्फ हीलिंग। क्या करें क्वांटम हीलिंग के लिए? अगर आप इनर साइलेंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं और हीलिंग के लिए अंदर की आवाज सुनना चाहते हैं तो चोपड़ा इन उपायों को रिकमेंड करते हैं। 1. डेली साइलेंस प्रैक्टिस। 10-20 मिनट दिन में कम से कम 10 मिनट किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना बैठें। कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस शांत बैठें और ऑब्जर्व करें अपने भीतर क्या चल रहा है। 2. ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें, सोचे नहीं, बस हर इनहेल और एक्सहेल का एहसास करें। यह अभ्यास माइंड को नेचुरली शांत करता है। 3. नेचर के साथ कनेक्ट करें। हर दिन थोड़ा समय पेड़ों के बीच, खुले आसमान के नीचे बिताएं। साइलेंस का एनर्जी फील्ड नेचर में गहराई से मौजूद होता है। 4. माइंडफुल वॉकिंग, ईटिंग। हर काम को ध्यानपूर्वक करें, बिना जल्दी, बिना डिस्ट्रैक्शन,
जैसे कि वही काम ध्यान बन जाए। 5. हर दिन कम से कम 1 घंटे तक शोर शराबे वाले ट्रिगर्स से दूर रहें ताकि आपका मन शांति में लौट सके। दिन में 1 घंटा ऐसा रखिए जिसमें न कोई स्क्रीन हो, न कोई बाहर की आवाज। यह बॉडी को रिसेट करता है। क्वांटम हीलिंग ये सिखाती है कि भीतर की चुप्पी कोई खालीपन नहीं है, वह तो एक दरवाजा है सेल्फ हीलिंग के सोर्स तक पहुंचने का। जिस दिन आप साइलेंस में उतरते हैं, उसी दिन आप अपने शरीर के उस वर्जन से जुड़ते हैं जो जानता है कैसे ठीक होना है। बॉडी के साथ हर इलनेस का जवाब होता है, बस जरूरत है उस इनर वॉइस को सुनने की जो शोर के नीचे दब चुकी है। इसलिए हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो तो उसी जगह शुरू होती है जहां माइंड पूरी तरह शांत हो जाता है। चैप्टर 4, एजिंग इज नॉट फाइनल। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा एक बेहद शक्तिशाली बात सामने रखते हैं। बुढ़ापा कोई बायोलॉजिकल सर्टेनिटी नहीं है, यह एक मानसिक धारणा है जिसे बदला जा सकता है। यानी आपका शरीर उतनी ही तेजी से बूढ़ा होता है जितनी तेजी से आपका दिमाग मान लेता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। क्वांटम हीलिंग का यह हिस्सा बताता है कि एजिंग एक फिक्स्ड बायोलॉजिकल डिक्लाइन नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो डीपली इन्फ्लुएंस्ड होती है आपकी मान्यताओं, विचारों और इमोशनल स्टेट से। अगर आप खुद को हर दिन कमजोर, थका हुआ, अब मेरी उम्र हो गई है जैसे विचारों से देखते हैं, तो शरीर भी उसी दिशा में रिस्पॉन्स करने लगता है। लेकिन अगर आप अपने सेल्स को अलाइव, ग्रोइंग एंड एनर्जेटिक के रूप में अनुभव करते हैं, तो एजिंग की बायोलॉजिकल गति धीमी पड़ सकती है। क्या करें क्वांटम हीलिंग के लिए? आज हर इंसान उम्र को एक डर की तरह देखता है, झुर्रियां, एनर्जी की कमी, बीमारियां और अंततः डिक्लाइन। लेकिन जो सबसे ज्यादा एजिंग को तेज करता है, वो खुद एजिंग का डर होता है। आप जब अपने माइंड को बार बार ये मैसेज देते हैं कि बाह, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं हूं, अब बस आराम करना है, तो आपका ब्रेन बॉडी को धीमा कर देता है। साइंटिफिक स्टडीज तक ये मान चुकी हैं कि जो लोग मानते हैं कि वे अपनी उम्र से जवां हैं, वास्तव में वे ज्यादा लंबा जीते हैं और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। यही वजह है कि इस अध्याय की बात सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये सर्वाइवल से जुड़ी है। आपका शरीर आपके विश्वासों को फॉलो करता है। तो सोचिए, अगर आप एजिंग को एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऑप्शनल स्टेट माने, तो क्या शरीर फिर से खिल नहीं सकता? देविका एक 60 साल की महिला थी। उनके बच्चे विदेश में थे और उन्हें अक्सर लगता था कि अब उनकी जिंदगी डिक्लाइन पर है। हर सुबह उठते ही जॉइंट्स में दर्द, थकान और एक गहरी निराशा होती। लेकिन एक दिन उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें एक 67 साल की महिला मैराथन दौड़ रही थी। देविका हैरान रह गईं। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मेरी उम्र मेरी लिमिट है या मेरी सोच? उस दिन से उन्होंने खुद को डिफरेंटली देखना शुरू किया। वो रोज एफर्मेशंस बोलने लगी, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं, मेरे सेल्स फिर से जीवंत हो रहे हैं, मुझे नई शुरुआत करने की आजादी है। धीरे धीरे उन्होंने मॉर्निंग वॉक्स शुरू की, फिर योगा, फिर पेंटिंग। आज 2 साल बाद देविका लोकल आर्ट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती हैं और लोग उनकी एनर्जी देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्र को मानने से इनकार कर दिया और शरीर ने उसी विश्वास को रिफ्लेक्ट किया। दीपक चोपड़ा कहते हैं, आपके शरीर की कोशिकाएं कैलेंडर से बूढ़ी नहीं होती, वे आपके समय और बदलाव को देखने के तरीके से बूढ़ी होती है। वो बताते हैं कि एजिंग कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं है जो बर्थ के साथ शुरू होती है और धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, बल्कि आपके बिलीफ्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस का आपकी बायोलॉजी पर सीधा असर होता है। चोपड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को भी साइट करते हैं, जहां लोगों के बिलीफ सिस्टम्स को बदलने मात्र से उनके बायोलॉजिकल एज मार्कर्स में सुधार देखा गया। वो कहते हैं, अगर आपकी सोच युवा है तो आपका शरीर भी पुनर्जीवित होने का संकेत पाता है। क्या करें क्वांटम हीलिंग के लिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर ज्यादा समय तक जवान, मजबूत और एक्टिव बना रहे, तो दीपक चोपड़ा के अनुसार आपको ये स्टेप्स अपनाने चाहिए। 1. स्टॉप सेइंग आई एम गेटिंग ओल्ड। जो आप बार बार कहते हैं वही आपकी बॉडी बनने लगती है। अपनी भाषा बदलिए, मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूं, ओ फेम बा, मेरी एनर्जी लौट रही है। 2. विजुअलाइज यूथ डेली। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को जवान, एनर्जेटिक और एक्टिव फॉर्म में इमेजिन करें। 3.
एफर्मेशंस फॉर सेल्यूलर हेल्थ, जैसे मेरी हर कोशिका जीवन ऊर्जा से भरी हुई है, मेरी उम्र सिर्फ एक संख्या है, कोई सीमा नहीं, मेरे शरीर की हर कोशिका जीवन की रोशनी से चमक रही है। 4. लाइव विद क्यूरियोसिटी, नॉट फियर। नए एक्सपीरियंसेस को अपनाइए। एक नई भाषा, नया स्किल या नया इंटरेस्ट, जब माइंड सीखता है, बॉडी रिज्यूवनेट होती है। 5. साइलेंस एंड मेडिटेशन फॉर सेल्यूलर रिज्यूविनेशन, रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह शरीर के डिजेनरेटिव सिग्नल्स को धीमा करता है। क्वांटम हीलिंग हमें यह सिखाती है कि उम्र एक जैविक मजबूरी नहीं, बल्कि एक मानसिक कहानी है जिसे हम हर दिन खुद दोहराते हैं। जिस दिन आप एजिंग को एक चॉइस की तरह देखना शुरू करते हैं, उसी दिन बॉडी भी एजिंग को एक मजबूरी नहीं, एक जर्नी की तरह लेना शुरू कर देती है। हम सबके अंदर वो शक्ति है जो शरीर को हर दिन थोड़ा और नया बना सकती है। तो अब सवाल उम्र का नहीं है, सवाल है आप अपने सेल्स को क्या महसूस करा रहे हैं। चैप्टर 5, पेन लिव्स इन द बॉडी। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन सच्ची बात कहते हैं। जो भावनाएं आप महसूस करके नहीं निकालते, वो आपके शरीर में दर्द बनकर बस जाती है। आपके अंदर जब कोई गुस्सा, दुख या अपराध बोध बहुत समय तक दबा रहता है, तो वो सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम, मसल्स और ऑर्गन्स में जगह बना लेता है। यानी इमोशनल वुंड्स जो कभी भरे नहीं गए, वो बाद में फिजिकल पेन के रूप में बाहर निकलते हैं। सिर दर्द, कमर दर्द, थकान या बिना किसी मेडिकल कारण के दर्द, कभी कभी ये सब हमारे दिल की अनकही बातें होती हैं जो शरीर चीख चीख कर बोल रहा होता है। इसलिए यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हम हीलिंग चाहते हैं तो सिर्फ दवाइयां नहीं, हमें अपने इमोशंस को भी हील करना होगा। क्यों ये समझना बेहद जरूरी है। आज लाखों लोग शरीर के किसी न किसी दर्द से परेशान हैं, मगर उन्हें कभी कोई चोट नहीं लगी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं। तो फिर ये दर्द कहां से आता है? ये आता है अनप्रोसेस्ड इमोशंस से। आपने शायद देखा होगा कि जब आप बहुत दुखी होते हैं तो छाती में भारीपन महसूस होता है। जब आप डरते हैं तो पेट में गड़बड़ होती है। जब आप गिल्ट में होते हैं तो गर्दन और पीठ में टेंशन होती है। अब सोचिए, अगर ये इमोशंस एक बार नहीं बल्कि सालों तक दबे रहें तो शरीर कैसे बचेगा। दीपक चोपड़ा का कहना है कि शरीर मन की अधूरी कहानियों का एक प्रिंट आउट है। इसलिए यह अध्याय सिर्फ दर्द के बारे में नहीं है, ये उस सच के बारे में है जिसे हम सालों से अनदेखा करते आ रहे हैं। अरविंद एक 35 साल का अकाउंटेंट था, साफ सुथरी नौकरी, शांत स्वभाव, लेकिन 6 साल से क्रॉनिक नेक और शोल्डर पेन से जूझ रहा था। एमआरआई, फिजियोथेरेपी, पेन किलर्स, सब कुछ किया गया, मगर आराम नहीं मिला। एक दिन एक थेरेपिस्ट ने अरविंद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी किसी बात पर बहुत गुस्सा किया हो मगर उसे बाहर नहीं निकाला? अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि कैसे 10 साल पहले उसके पिता ने उसके करियर ड्रीम को दबा दिया था। वो म्यूजिशियन बनना चाहता था, मगर उसे जॉब करने के लिए मजबूर किया गया। उस दिन के बाद उसने गुस्से और दुख को अपने अंदर बंद कर लिया और धीरे धीरे वो दर्द उसके शरीर में जम गया। जब अरविंद ने उस भाव को आइडेंटिफाई किया, उस पर बात की, उसे स्वीकारा, तब जाकर उसके दर्द ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। वो अब भी वही नौकरी करता है, मगर अब उसका शरीर उस दबे हुए गुस्से को पकड़कर नहीं रखता। दीपक चोपड़ा कहते हैं, हर भावनात्मक आघात जो पूरी तरह से स्वीकार और मुक्त नहीं होता, वह शरीर में जहर की तरह जमा हो जाता है। उनका मानना है कि जब हम किसी इंटेंस इमोशन को पूरी तरह से फील नहीं करते, बल्कि उसे दबा देते हैं, तो वो एनर्जी स्टक हो जाती है और ये स्टक एनर्जी ही आगे चलकर इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक पेन या ऑटो इम्यून इश्यूज जैसी बीमारियों का रूप ले सकती है। चोपड़ा बताते हैं कि हीलिंग सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं हो सकती। इमोशनल क्लियरिंग के बिना कोई रिकवरी पूरी नहीं होती। क्या करें क्वांटम हीलिंग के लिए? अगर आप इमोशनल पेन को बॉडी पेन में बदलने से रोकना चाहते हैं, तो दीपक चोपड़ा के अनुसार इन हीलिंग प्रैक्टिसेस को अपनाइए। 1. इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट अपने दिल से पूछिए, आज मैंने क्या महसूस किया और क्या मैंने उसे दबा दिया? 2. एक्सप्रेस सेफली, नॉट अग्रेसिवली। जो बातें अंदर जमी हैं, उन्हें जर्नल में लिखिए या ट्रस्टेड किसी से बात कीजिए।
बात बाहर आना ही हीलिंग की शुरुआत है। 3. बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ध्यान के दौरान अपने शरीर के हर हिस्से को ऑब्जर्व कीजिए। कहाँ टाइटनेस है, कहाँ हैवीनेस है, वो आपको बताएगा कि कहाँ कौन सी इमोशन फंसी है। 4. फॉरगिवनेस एंड सेल्फ कंपैशन। अपने पुराने गुस्से, दुख या शेम को पहचानिए और खुद को हीलिंग की इजाजत दीजिए। 5. मूवमेंट थेरेपी, योगा। जब बॉडी मूव करती है तो स्टक इमोशंस धीरे धीरे फ्लो में आकर रिलीज हो जाती हैं। क्वांटम हीलिंग हमें यह दिखाता है कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह हमारी हर अधूरी भावना का एक जिंदा मैप है। आपका पेन एक मैसेंजर है, वो कह रहा है, मेरी बात सुनो, मुझे समझो। और जब आप इमोशंस को वो स्पाई देते हैं तो बॉडी फाइनली छूटने लगती है। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हर दर्द के पीछे कोई दबी हुई कहानी होती है। चैप्टर 6, बिलीव इन मिरेकल्स। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर आप चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते तो आप उन्हें कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। क्वांटम हीलिंग के अकॉर्डिंग शरीर की सबसे तेज और गहरी हीलिंग तब होती है जब इंसान मन से मान लेता है कि हीलिंग संभव है, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। विज्ञान कहता है रिकवरी एक लंबी प्रक्रिया है, मगर इस किताब में बताया गया है कि जब विश्वास बदलता है तो हीलिंग का रास्ता भी बदल जाता है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि मैं ठीक हो सकता हूं, तब शरीर के अंदर की जैविक बुद्धिमत्ता सक्रिय हो जाती है और सेल्स उस हीलिंग को पूरा करने में लग जाते हैं। दीपक चोपड़ा इसे कहते हैं, जैसे ही जागरूकता बदलती है, शरीर की क्रिया भी बदलने लगती है। क्यों ये समझना बेहद जरूरी है? कई बार लोग दवा खाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन मन में ये विश्वास नहीं होता कि मैं सच में ठीक हो सकता हूं, और यही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अगर किसी ने अंदर से मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो लाखों रुपयों की थेरेपी भी असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हीलिंग सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो एक मन और चेतना का काम है। इसलिए यह अध्याय बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं है, यह एक हीलिंग फोर्स है। और यह वही फोर्स है जो डॉक्टर्स को हैरान कर देती है जब कोई पेशेंट बिना दवाओं के अचानक रिकवर कर जाता है। कविता एक 42 साल की महिला थी जिन्हें डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें स्टेज 3 कैंसर है। इलाज चल रहा था, लेकिन बॉडी पर असर नहीं हो रहा था। हर रिपोर्ट में बीमारी बढ़ रही थी। धीरे धीरे कविता ने अंदर ही अंदर हार मान ली। एक दिन एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप में उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस सुना, आप अपनी बीमारी नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। उस दिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो अपनी बीमारी से डरेंगी नहीं, बल्कि अपने शरीर के साथ मिलकर हीलिंग करेंगी। उन्होंने हर दिन एक रूटीन बनाया, ध्यान, विजुअलाइजेशन, फॉरगिवनेस और सबसे ज्यादा अपने शरीर को रोज कहना, तू चमत्कार कर सकता है। 6 महीने बाद डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखकर कहा, यह मेडिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकता, लेकिन बीमारी कम हो रही है। वो मोमेंट कविता के लिए मिरेकल था, मगर उस मिरेकल की शुरुआत उसके विश्वास से हुई थी। दीपक चोपड़ा कहते हैं, आकस्मिक उपचार कोई अलौकिक चमत्कार नहीं है, यह चेतना में आए हुए उन्नति के कारण जैविक बुद्धि में हुआ एक कूद है। वो ये नहीं कहते कि चमत्कार कोई जादू है, बल्कि वो कहते हैं कि जब इंसान की चेतना एक नई पॉसिबिलिटी को स्वीकार करती है तो बॉडी उस सोच के साथ चलने लगती है। इसीलिए जब कोई पेशेंट अपनी रिकवरी की उम्मीद छोड़ देता है तो बॉडी भी सिग्नल्स देना बंद कर देती है। लेकिन जब कोई पेशेंट दिल से मान ले कि मैं रिकवर कर सकता हूं, तो वो केवल समय की बात होती है कि हीलिंग शुरू हो जाए। क्या करें क्वांटम हीलिंग के लिए? अगर आप अपने जीवन में कोई फिजिकल या इमोशनल बीमारी से जूझ रहे हैं, तो चोपड़ा के अनुसार ये प्रैक्टिसेस मिरेकल्स के लिए दरवाजा खोल सकती हैं। 1. अफर्म हीलिंग डेली। हर दिन जोर से बोलें, मेरा शरीर इंटेलिजेंट है, वो मुझे ठीक कर रहा है। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं, सबकॉन्शियस के लिए आदेश हैं। 2. विजुअलाइज हेल्थ नॉट डिजीज। बीमारियों के बारे में सोचने की बजाय खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें, देखें और कल्पना करें। 3. लेट गो ऑफ पास्ट आइडेंटिटी। खुद को बीमार इंसान की तरह मत देखिए, एक स्ट्रांग हीलर की तरह देखिए जो अपने शरीर को रिपेयर कर रहा है। 4. प्रैक्टिस फेथ बेस्ड मेडिटेशन।
हर दिन 10 मिनट खुद से जुड़िए, उस हायर पावर से जुड़िए जिससे आपने डिस्कनेक्ट कर लिया है। 5. रीड, वॉच, रियल हीलिंग स्टोरीज। जब आप दूसरों के हीलिंग मिरेकल्स सुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस भी वो संभावना स्वीकारने लगता है। क्वांटम हीलिंग हमें ये नहीं कहती कि चमत्कार किसी मंदिर में मिलेगा या किसी दवा में छिपा है, बल्कि वो कहती है कि आपका विश्वास ही वो पहली चिंगारी है जो हीलिंग की आग जला सकती है। जब माइंड पॉसिबिलिटी को पकड़ता है तो बॉडी उसे रियलिटी बना देती है, और यही वो पल होता है जहां मेडिकल साइंस रुक जाती है मगर हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 7, यू आर ऑलरेडी होल। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा हमें एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। तुम टूटे हुए नहीं हो, बस खुद से दूर हो गए हो। क्वांटम हीलिंग के अनुसार हम सबके अंदर एक ऐसा इंटेलिजेंट और कंप्लीट सिस्टम मौजूद है जो खुद को हील कर सकता है, खुद को रिस्टोर कर सकता है। लेकिन हम भूल चुके हैं कि वो सिस्टम है। हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं, कमजोर हैं, टूट चुके हैं, लेकिन ये सारी पहचानें सिर्फ मानसिक भ्रम है। असलियत यह है कि चिकित्सा का अर्थ टूटा हुआ ठीक करना नहीं है, बल्कि वह याद करना है जो कभी टूटा ही नहीं था। जब हम खुद को एक मशीन समझते हैं तब हम पार्ट्स को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को एनर्जी, स्पिरिट और अवेयरनेस मानते हैं तब हीलिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक वापसी बन जाती है, वापसी अपने ही सच्चे स्वरूप की तरफ। क्यों ये समझना बेहद जरूरी है? आज की दुनिया में हम हर दिन एक न्यू लेबल ले लेते हैं, डिप्रेस्ड, एंग्शियस, डैमेज्ड, वीक। हम अपनी आइडेंटिटी ही प्रॉब्लम बना लेते हैं, और जब इंसान मान ले कि मैं ही समस्या हूं तो वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देता है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति। इसलिए ये मैसेज बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी हीलिंग शुरू करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की हीलिंग। जब आप खुद को पूरा मान लेते हैं तो शरीर, मन और आत्मा तीनों वापस उस बैलेंस में आने लगते हैं जिसे आप जन्म से लेकर आए थे। ईशान एक 29 साल का यंग एंटरप्रेन्योर था। बचपन में ट्रॉमा, टीनेज में एंजाइटी और एडल्टहुड में आइडेंटिटी क्राइसिस। उसे हर वक्त लगता था कि वो इनफ नहीं है। कोई काम अच्छा हो जाए तो भी अंदर एक कमी सी बनी रहती। वो थेरेपी में गया, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में गया, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं लगा। फिर एक दिन उसने एक कोट पढ़ा, तुम कोई समस्या नहीं हो जिसे हल करना है, तुम एक उपस्थिति हो जिसे याद किया जाना है। उस दिन पहली बार उसने अपने आप से लड़ना छोड़ दिया। वो खुद को हील करने के लिए कुछ फिक्स नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को देख और स्वीकार कर रहा था। धीरे धीरे उसके एंजाइटी अटैक्स कम होने लगे, रिलेशनशिप्स सुधरने लगे, और सबसे ज्यादा उसे खुद से जुड़ाव महसूस होने लगा। ईशान को समझ आ गया था कि हीलिंग कोई बाहर की चीज नहीं, वो अपने भीतर वापसी है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, सच्चा स्व जो अहंकार और भ्रम से परे है, न तो कभी बीमार होता है, न टूटा होता है, और न ही अधूरा होता है। वो ये बताते हैं कि हमारा रियल सेल्फ कभी भी बर्बाद नहीं होता। बीमार होता है हमारा शरीर, भ्रमित होता है हमारा मन, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा पूरी, शांत और शक्तिशाली रहती है। इसलिए हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नया जोड़ रहे हैं, बल्कि हम उस आवाज को सुन रहे हैं जो हमेशा से हमारे भीतर थी, बस खामोश थी। क्या करें क्वांटम हीलिंग के लिए? अगर आप खुद को अधूरा, टूटा हुआ या खाली महसूस करते हैं तो दीपक चोपड़ा के अनुसार ये 5 कदम आपकी मदद कर सकते हैं। 1. अफर्म होलनेस डेली। हर सुबह बोलिए, मैं पूर्ण हूं, मैं हमेशा से पूर्ण था और हमेशा रहूंगा। ये बात आपके सेल्स तक असर करती है। 2. स्टॉप ओवर फिक्सिंग योर सेल्फ। हर बार खुद को बदलने या सुधारने के पीछे मत भागिए, थोड़ा रुकिए और महसूस करिए कि आप अभी भी होल हैं। 3. सिट इन साइलेंट प्रेजेंस। दिन में 10 मिनट चुप बैठिए, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जजमेंट, और खुद की प्रेजेंस को सिर्फ ऑब्जर्व करिए। 4. एक सेल्फ लव लेटर लिखिए, कमियों को नहीं, अपनी सच्चाई को देखें। 5. मेडिटेट ऑन आई एम पर ध्यान लगाना। यह अभ्यास आपको ईगो से हटाकर प्योर कॉन्शियसनेस से जोड़ता है, जो कभी टूटता नहीं। क्वांटम हीलिंग हमें यह नहीं सिखाता कि हम अधूरे हैं और हमें पूरा बनना है, बल्कि वो कहता है, तुम्हें सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है कि तुम हमेशा से पूरे थे। यह हीलिंग कोई नया एडिशन नहीं, बल्कि एक पुरानी सच्चाई की वापसी है।
जब इंसान खुद को प्रॉब्लम समझना छोड़ देता है तो जिंदगी सॉल्यूशन बनकर सामने आ जाती है। कंक्लूजन। इस पूरी किताब का सार यही कहता है कि आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम है जो आपकी सोच, भावनाओं और विश्वासों से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने शरीर को सिर्फ मशीन मानकर ट्रीट करेंगे तो हीलिंग मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप इसे एनर्जी और कॉन्शियसनेस का एक पावरफुल माध्यम समझेंगे तो हर स्तर पर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। आपके विचार बीमारियां पैदा कर सकते हैं और वही विचार उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। असली हीलिंग तब होती है जब आप इनर साइलेंस में उतरते हैं, जब आप एजिंग को एक रिजिड ट्रूथ नहीं बल्कि एक बिलीफ मानते हैं, जब आप अपने अनहील्ड इमोशंस को शरीर से बाहर निकालते हैं, जब आप चमत्कारों पर विश्वास करना शुरू करते हैं और जब आपको यह समझ आता है कि आप कभी भी टूटे नहीं थे, आप पहले से ही पूरे थे। क्वांटम हीलिंग एक मेथड नहीं है, ये एक अवेकनिंग है जो आपको खुद से, अपने शरीर से और उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ती है जो हर जगह मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसका ई बुक जरूर खरीदें। हीलिंग की इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद।